हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए ये मैं सिलाई से बुनी हुई 2 कलर की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेकर आई हूँ। और इस ड्रेस को बनाया है हमने 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे 4 नंबर के कान्हा जी है। ये ड्रेस 3 नंबर को भी आ जाएगी, 4 नंबर को भी, और 5 नंबर को थोड़ा सा शॉर्ट घेरा आएगा। अगर आपको 5 नंबर में ये ड्रेस बनानी है तो जैसे मैंने वीडियो में फंदे डालने बताए हैं, आप उसमें 4-4 फंदे और ऐड कर लें तो आप बड़े घेरे की ड्रेस बना सकेंगे। बहुत ही सुंदर ड्रेस है फ्रेंड्स, और निटिंग से 2 कलर में बहुत ही प्यारी ड्रेस बन करके तैयार हुई है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और इस ड्रेस को ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, हमने चोली भी यहाँ पर इसकी ओपन रेडी की है, जिससे कि हमें कान्हा जी को पहनाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से देखिए, हमने डोरी को ऐसे बांध करके ये कर दिया है तैयार कान्हा जी को, और डोरी को हम यहाँ पर अंदर की साइड हाइड कर देंगे। ये देखिएगा, बहुत ही प्यारी ड्रेस। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। और मैंने वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देर ना करते हुए हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, हमने ये 2 कलर की वूल ली है, ये मैरून कलर और एक वाइट कलर। अब सबसे पहले हमें देखिए फंदे डालने हैं। तो फंदे डालने के लिए हम वूल को यहाँ पर देखिए, ये सिलाइयाँ ली है मैंने, और ये हमारी 10 नंबर की सिलाई है। इसके ऊपर हमें फंदे डालने हैं। तो पहले इस धागे को हम यहाँ पर देखिए इस तरह से कर लेंगे, और इस तरह से करने के बाद अब जो ये हमारी वूल है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद हमें देखिए यहाँ से फंदे डालने हैं। तो ये जो हमारी तरफ का धागा है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और देखिए इस तरह से घुमा लेंगे, और इसके अंदर से इस धागे को निकाल देंगे, इस वाली वूल को। और यहाँ पर इस तरह से करके दोनों धागों को हम खींच देंगे। इस तरह से हमारे फंदे डलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 फंदे हो गए। अब फिर इसको हम ऐसे करेंगे, इसके अंदर से यहाँ से ये वाला धागा लेंगे और इसको सिलाई पर ऐसे ले लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया हमारा तीसरा फंदा। दोनों को हम ऐसे टाइट कर देंगे, और ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है, ये थोड़ा सा लूज़ रखना है। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए। अब ये है हमारा चौथा फंदा, और ये है 5वां फंदा। इस तरह से हमें सारे फंदे डालने हैं। तो यहाँ पर मैं 21 फंदे डाल लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। फंदे डालने के बाद अब हमें इसको बुनना है। तो देखिए, इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। पहले फंदे पर सिलाई ऐसे ऊपर की तरफ निकालेंगे, इसके ऊपर धागा लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे निकाल देंगे नीचे की साइड से। फिर दूसरा फंदा लेंगे, इसके अंदर सिलाई डालेंगे और सिलाई डाल करके इसको ऐसे निकाल देंगे। ये है हमारा सीधा फंदा। इस तरह से हम सीधे फंदे बनाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये फंदे हैं, सभी को हमें ऐसे सीधा बुन लेना है। तो हम ये सिलाई ऐसे सीधी बुन कर उतार लेंगे, और इससे नेक्स्ट वाली सिलाई भी हम सीधी बुन कर ही उतारेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 सिलाई बुन लेती हूँ, फिर आगे बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये। दोनों सिलाइयों को बुनने के बाद अब देखिए, हमें यहाँ पर दूसरा कलर लगाना है। तो यहाँ पर पहले हम सिलाई को ऐसे सीधा डालेंगे, और ये जो हमने दूसरे कलर की वूल को लिया है, इसको यहाँ से ऐसे डाल करके इस फंदे को हमें सीधा ही बुनना है। यहाँ पर ऐसे हमने सीधा बुना, और फिर दूसरा फंदा भी हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे। और देखिए, ये जो हमारा धागा है, जहाँ पर हमने ये जॉइन किया है, इसकी हम यहाँ पर नोट लगा देंगे वाइट वाले धागे के साथ। तो पहले इसकी हम नोट लगा लेते हैं, फिर आगे इसको बुनना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए, हमने ये नोट लगा ली। अब 2 फंदे हमने ये मैरून कलर से बुने हैं, बाकी जो आगे के फंदे हैं वो हम वाइट कलर की वूल से बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम हर एक फंदे को बुनते जाएंगे। इस तरह से सारे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। ये जो हमारी ड्रेस बनेगी, ये सीधे सीधे फंदे बुनकर ही बनाएंगे हम, इसमें कोई भी उल्टा फंदा नहीं बुनेंगे। इस तरह से देखिए, हमें बुनना है हर एक फंदे को, और हल्का सा आप लूज़ हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप टाइट हाथ से नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें फिर फंदे में हमारी सिलाई निकालने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लूज़ बनाया है।
अब यहाँ पर देखिए हमारे कुछ ही फंदे बचे हैं, 5 फंदे बचे हैं। अब लास्ट के जो 2 फंदे हैं वो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इस तरह से देखिए हमने छोड़ दिए हैं और सिलाइयों को हम ऐसे बदल लेंगे, ये इस हाथ में कर लेंगे और ये वाली इस हाथ में कर लेंगे। अब ये जो हमारा धागा है इसको हम पीछे की साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें सीधा सीधा बुनना है और यहीं से हम इसको बुनना शुरू करेंगे इस तरह से सीधा सीधा। तो सारे फंदे हमें ऐसे ही सीधे बुनने हैं। तो यहाँ तक जहाँ तक वाइट फंदे हैं वहाँ तक मैं ऐसे ही सीधा बुनूंगी। इनको बुनते हुए हम वाइट फंदे तक आ गए हैं। अब देखिए हमें कैसे करना है। ये हमारी उल्टी साइड है, आपको कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर ये किनारी है जहाँ पर हमने फंदे डाले थे, ये हमारी सीधी साइड है। तो अब जो ये वाइट वाला धागा है इसको हम आगे की तरफ ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर देखिए ये मैरून वाला धागा है इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। वाइट वाला इधर ले आएंगे और ये मैरून वाला हम इधर ले आएंगे। तो इस तरह से ये बीच में से चिरेगा नहीं और दोनों आपस में जॉइन हो जाएंगे। इस धागे को पीछे ले जाएंगे और जो 2 फंदे हमारे ये बचे हुए हैं इनको हम इसी कलर से बुन लेंगे जिस कलर से हमने बुना था, यानी कि मैरून कलर से। इस तरह से हो गया है। अब हम यहाँ से दूसरी साइड वाली फ्रंट साइड पर आ गए हैं। देखिए सीधी साइड इस सिलाई को बुनेंगे। तो यहाँ से देखिए हम फंदे बुनने शुरू करेंगे। पहले हमने ये फंदा सीधा बुना, फिर हमने ये फंदा ऐसे सीधा बुना। यहाँ पर देखिए 2 फंदे बुन लिए हमने। अब इस लाइन में हम 2 फंदे और बनाएंगे इसी कलर से। अब हमारे यहाँ पर 2 फंदे बढ़ गए हैं, 2 की जगह हमने 4 कर दिए हैं। अब हमें देखिए ये वाइट वाला कलर लेना है और इसको लेकर के यहाँ से हमें बुनना शुरू करना है इस तरह से। और इस वाइट वाले फंदे को हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो यहाँ से हमारे डिज़ाइन में खिंचाव आ जाएगा। इस तरह से हम ये सारे फंदे बुन लेने हैं वाइट कलर से ही। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स निटिंग ड्रेस बनाना, सिलाई सी ड्रेस बनाना। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे पास कमेंट आते हैं कि निटिंग से बनाना सिखाइए, सिलाई से बनाना सिखाइए आप, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए आप ज़रूर बनाकर देखिएगा इस ड्रेस को। अब लास्ट में देखिए पहली रो में हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब की बार हमें 4 फंदे छोड़ने हैं। 1 2 3 4। तो हम एक फंदा और बुनेंगे और यहीं से अपने वर्क को हम ऐसे टर्न कर लेंगे। अब ये धागा देखिए हम पीछे की साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें सीधा फंदा बुनना है। तो यहाँ से हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। ये वाइट वाले सारे फंदे हमें सीधे उतार लेने हैं इसी तरह से सीधा सीधा बुनकर। अब देखिए 4 फंदे रह गए हैं, इनको भी हम सीधा बुन लेते हैं ऐसे ही। अब बुनने के बाद इस धागे को देखिए वाइट वाले को हम इधर लेकर आएंगे और जैसे हमने पहले किया था ये 2 नीचे वाले धागे इनको तो हम बाद में कट करेंगे। और देखिए इस धागे को आगे लाने के बाद इस वाले धागे से हम ऐसे यहाँ पर क्रॉस कर देंगे और क्रॉस करने के बाद ये मैरून वाला धागा पीछे ले जाएंगे और अब हम इन 4 फंदों को भी बुन लेंगे। अब देखिए हम यहाँ से फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए 1 2 3 4, पहली रो में 4 बनाए थे मैरून, इस बार हम 6 बनाएंगे, 2 फंदे और बना लेंगे और बाकी बीच के हमें वाइट बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको हम ऐसे वाइट बुनेंगे सीधा सीधा। अब इससे पहली रो में लास्ट में हमने 4 फंदे छोड़े थे इधर वाइट वाले, अब हम 5 फंदे छोड़ देंगे बिना 6 फंदे छोड़ देंगे बिना बुने। तो 4 6 इस तरह से हमने छोड़ने हैं, 2 4 6। एक और बुनूंगी मैं यहाँ से और अब हम सिलाई को ऐसे टर्न कर लेंगे और फिर इसको हमें ऐसे ही बुनना है, ये वाइट फंदे और ये मैरून वाले मैरून फंदे। तो यहाँ तक मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम नेक्स्ट वाली लाइन पर आ गए। अब हमें यहाँ पर देखिए 6 की जगह 8 फंदे बुनने हैं और यहाँ पर 8 फंदे छोड़ने हैं, 2 4 6 8। बीच के फंदे सीधे उतार लेंगे और यहीं से इसको टर्न कर लेंगे। जैसे मैंने अभी ये वाली सिलाइयाँ उतारी हैं ऐसे हमने ये वाली सिलाइयों को भी बुन लेना है। तो चलिए यहाँ पर इतना 2 लाइनें आगे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अब हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ पर हमारे ये मैरून वाले 8 फंदे हैं और इधर से भी हमने 2 4 6 8 फंदे बिना बुने उतारे हैं। अब बीच में बचे हैं हमारे टोटल देखिए 5 फंदे। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से देखिए ऐसे करेंगे, यहाँ से ये वाला ऐसे बुनेंगे उल्टा, और ये वाला पहले हम वाइट धागे से इस तरह से बुनेंगे और थोड़ा सा लूज़ लूज़ बनाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे हम इसको। अब दूसरे वाला लेंगे, इस धागे को ऐसे कर देंगे और ये इसके ऊपर से लेकर आएंगे इस तरह से। फिर अगले वाला फंदा बुनेंगे वाइट कलर से, ऐसे करेंगे और इसके ऊपर से ये वाइट वाला ले आएंगे। अब इसको बुनेंगे, इसको ऐसे कर देंगे और ये वाला ऐसे ले आएंगे, इसको बुन लेंगे। फिर वाइट वाला फंदा बुनेंगे, यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और ये वाइट वाला इसके ऊपर से ऐसे ले आएंगे। फिर इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे और ये इसके ऊपर से ऐसे। तो पूरी सिलाई हमें ऐसे ही उतारनी है बुन करके। तो चलिए इसको हम बुन लेते हैं। पूरी सिलाई को हमने बुन लिया है और देखिए हमारी यहाँ पर देखिए आपको ये किनारी नज़र आ रही होगी। हमने इसको थोड़ा सा लूज हाथ से बनाया है। अगर आप टाइट हाथ से बनाएंगे तो ये सारे धागे खींचेंगे और ये हमारा जो डिज़ाइन है उसमें खिंचाव आ जाएगा। अब हम यहाँ से देखिए नेक्स्ट सिलाई शुरू करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहला फंदा ये वाइट है तो हम इसको वाइट ही बुनेंगे। तो इसको अब हमें सीधा बुनना है इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखिए इसको ऐसे सीधा बुन लेंगे और अब इसके बाद ये फंदा ये धागा हम ऐसे लेकर जाएंगे और मैरून वाला यहाँ से ऐसे नीचे लेकर आ जाएंगे। फिर हम मैरून वाला फंदा मैरून धागे से ही बुनेंगे, इसको हमें ऐसे बुनना है, ठीक है। अब इसके बाद वाइट आ गया है, पहले सिलाई इसमें डाल लेंगे, इस धागे को ऐसे ले जाएंगे और वाइट वाला ऐसे ऊपर की तरफ से लाएंगे। फिर मैरून वाला आ गया है, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको ऐसे लेकर इसके ऊपर से आ जाएंगे। इस तरह से हमें इसे बनाना है, इसको ऐसे ले जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे बुन लेंगे। फिर मैरून वाला बनाएंगे, फिर इसको ले जाएंगे और फिर इसको यहाँ से ऐसे बनाएंगे। इस तरह से ही हमें ये पूरी सिलाई बुननी है लास्ट तक। वाइट वाले के ऊपर वाइट ही बुनना है और मैरून वाले के ऊपर मैरून, और इस धागे को हमें यहाँ पर देखिए ऐसे करके इसके नीचे दबा देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ तक बुन करके कंप्लीट कर लूँगी। पूरी सिलाई बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स सीधी साइड से कुछ हमारी इस तरह की ये किनारी बनी है। देखिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनने वाली है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से फिर से जैसे हमने शुरू में बनाया था सीधी सीधी सिलाई बनानी है हमें। फिर वाइट कलर से इस तरह से बुनेंगे हम इसको। अब हमें इस सिलाई में सारे फंदे सीधे बना लेने हैं, ऐसे बुनेंगे हम पूरी सिलाई सीधी, और इसके बाद दूसरी सिलाई भी हम ऐसे ही सीधी बना लेंगे। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ। 2 सिलाई सीधी बुनने के बाद अब फ्रेंड्स हम यहाँ से फिर से वही पैटर्न स्टार्ट करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर देखिए हमें कैसे करना है, पहले हम यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम बाकी फंदे वाइट कलर से बुनेंगे, ऐसे इनको बुनते जाएंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुननी है और बाद में 2 फंदे हमें बिना बुने छोड़ देने हैं। फिर नेक्स्ट सिलाई में आएंगे हम 2 की जगह 4 फंदे मैरून करेंगे और 4 फंदे ही हम इधर से बिना बुने छोड़ देंगे। सिलाई को पलट करके फिर वहाँ से बुन लेंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया था सेम ऐसे ही बनेगा। तो इस तरह से हम करते हुए आगे का ये पैटर्न बना लेंगे और इसके बाद फिर हम ये वाली किनारी बनाएंगे। जब हमारे बीच में 5 फंदे वाइट रह जाएंगे, 8 फंदे इधर बिना बुने होंगे और 8 फंदे इधर ये मैरून कलर वाली वूल के होंगे और बीच में 5 फंदे होंगे। उसके बाद हमें ये किनारी बनानी है। तो इस तरह से ये हमारी एक एक कली बनती जाएंगी। तो ये सारा पूरा पैटर्न बना करके फिर मैं आगे आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हमने अपना ये पूरा पैटर्न बना लिया है और अब देखिए यहाँ पर हमारी कमर थोड़ी सी बड़ी बनी है। तो मैं आपको इसका भी बताऊँगी कि हमें कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको पहले हम जब इसको एंड करेंगे तो ऐसे मिला करके देख लेंगे कि यहाँ पर हमारा इस तरह से घेरा सेट हो रहा है। तो अब हमने लास्ट में देखिए यहाँ पर ये जो हमने कलियाँ बनाई थी, ये डिज़ाइन बनाया था, इसको कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हमने मैरून कलर वाले धागे को कट करके यहाँ पर एक नोट लगा दी। नोट लगाने के बाद अब हम यहाँ से इन फंदों को घटाएंगे। तो पहले 2 फंदे इस तरह से लेंगे और इसको हम यहाँ से 2 का 1 कर लेंगे
और ये जो मैरून वाला धागा है इसको हम पीछे एडजस्ट कर देंगे, पीछे की साइड हाइड कर देंगे। अब ये फंदा 2 का 1 कर लिया, इस फंदे को इस सिलाई पर लेकर आएंगे और फिर ये 2 फंदे हैं, अब इन दोनों का 1 कर देंगे। और इनको हमें टाइट नहीं करना है, हल्का लूज हाथ से ही करना है। इस तरह से हमें इनको घटाते जाना है। अब इस फंदे को इस पर लेकर आएंगे सिलाई पर और फिर इन दोनों का 1 कर देंगे। इस तरह से ये हमारे सारे फंदे घटेंगे। यहाँ पर जो 21 फंदे हैं इन सभी को हम ऐसे करते हुए घटाते हुए चले जाएंगे। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए 2 फंदे बचते हैं, दोनों का ऐसे 1 कर देंगे और नोट यहाँ से इस धागे को कट करके हम इस लूप के अंदर से निकाल करके यहाँ पर नोट लगा देंगे। यहाँ से देखिए इसको हमने घटा करके तैयार कर दिया है। अब हमने एक डोरी बनाई हुई है, ये मैंने देखिए क्रोशिया से बनाई है और आप इसके अंदर डोरी भी डाल सकते हैं। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता है तो आप बाज़ार की कोई भी डोरी लेकर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम थोड़ी थोड़ी देर दूर पर ऐसे लूप उठाएंगे और लूप उठा करके देखिए इस तरह से क्रोशिया में ले लेंगे और इस डोरी को हम खींचकर यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिएगा इस तरह से जो ये घेरा बना हुआ है पूरे घेरे पर हम इसको ऐसे ही डाल लेंगे डोरी को। यहाँ से देखिए जो हमने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है इस पर से हमें उठाना है ऐसे क्रोशिया डाल करके। जितनी भी डिज़ाइनिंग बनी हुई है सिर्फ इसके अंदर से हमें इसको लेना है और इसको यहाँ से खींच देना है। धीरे धीरे से खींचते जाएंगे तो ये आराम से निकल कर इधर आ जाएगी। इस तरह से हमें ये डोरी डालनी है। डोरी डालने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारी जो कमर थी देखिए जो बड़ी थी ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए यहाँ से इसको सिलना है। तो हम निडल लेंगे और निडल ले करके यहाँ पर देखिए ऐसे हमने इसमें धागा डाल करके ऐसे कर लेना है। और अब हम एक बार इधर से सिलेंगे और एक बार इधर से सिलेंगे। इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे तो यहाँ से ये जॉइंट हो जाएगा। इस तरह से घेरा हमें ये बंद रखना है। आप चाहे तो खुला भी रख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर दूँगी। दोनों में से इस तरह से एक एक लूप हम यहाँ से लेंगे इस तरह से और इसको हम सिलते जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से ओपन छोड़ दिया है ये पोर्शन, जिससे कि हम कान्हा जी को पहनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो हम इसको यहाँ से देखिए ऐसे खोल लेंगे डोरी को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से ओपन छोड़ दिया है। अब देखिए ये हमारी ड्रेस इस तरह से बन करके तैयार हो गई। अब मैं इसका आपको डायमीटर नाप के दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो ड्रेस तैयार हुई है ये हमारी 8.5 इंच की हुई है। तो हम इसे 3 नंबर को भी पहना सकते हैं क्योंकि हम 3 नंबर को 7 से 7.5 इंच का घेरा पहनाते हैं और 4 नंबर को 8 से 8.5 इंच का पहनाते हैं और 5 नंबर को हम इसे शॉर्ट रूप में पहना सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट ड्रेस पहनाते हैं तो 3, 4 और 5 नंबर को बहुत आराम से ये ड्रेस आ जाएगी। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए यहाँ पर देखिएगा सिलाई में मैंने ये फंदे इस तरह से डाल लिए हैं। यहाँ पर ये मैंने टोटल 10 फंदे डाले हैं और 10 फंदे डाल करके अब देखिए इसको हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे जैसे हमने ड्रेस में बनाया था। सीधे सीधे फंदे इस तरह से हमें बुन लेने हैं। ये हमने 2 फंदे बुने, फिर हमने 3 और फिर यहाँ पर 4 और 5। पहली सिलाई हमारी थोड़ी सी टाइट बनती है इसलिए थोड़ा आराम आराम से आप इसको बनाइएगा। ये हम यहाँ पर ओपन चोली बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अभी हमारे 2 फंदे बचते हैं, इन दोनों को भी हमें ऐसे सीधे बुन लेना है। अब सीधे बुनने के बाद हम देखिए अगली सिलाई बुनेंगे तो इसको भी हमें ऐसे ही सीधे सीधे बुनना है इस तरह से। तो सारी सिलाइयाँ हमें ऐसे ही सीधे सीधे करके बनानी है। तो थोड़ा सा हम इसको बुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम इस चोली को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा इतना हमने इसको बुन लिया है। टोटल जो हमने लाइनें लगाई है यहाँ पर 1 2 3 4 लाइनें हमने लगाई है, यानी कि टोटल हमने 8 सिलाइयाँ यहाँ पर की हैं। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ से ऐसे बुनेंगे, सीधा ही हमें बुनना है। एक फंदा बुना हमने,
और ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा फंदा, फिर ये तीसरा फंदा, और फिर ये चौथा फंदा, और फिर ये पांचवा फंदा। 5 फंदे बुनने के बाद इसको हम यहीं से पलट देंगे ऐसे सिलाई को, और इस धागे को पीछे की साइड ऐसे ले जाएंगे क्योंकि हमें सीधा सीधा बुनना है। तो पहले हम 5 फंदों की पट्टी ये वाली बनाएंगे इधर की साइड से, जो कि मैं अभी बुन रही हूँ, और फिर 5 फंदों की पट्टी ये वाली अलग से बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे ही बुनती जाऊँगी सीधे सीधे, और सीधे सीधे बुन करके एक लंबी पट्टी तैयार कर लूँगी, जितनी की हमारी चोली की लंबाई होती है उतनी। तो चलिए इसको मैं बना लेती हूँ। देखिए एक पट्टी को हमने यहाँ पर इस तरह से बुन लिया है, और बुनने के बाद अब हम इसको घटाएंगे यहाँ से फंदे। तो देखिएगा धागे को पहले हम पीछे लेकर जाएंगे क्योंकि हमने सीधा सीधा बुना है, तो सीधा बुन करके हम इसको घटा देंगे। तो पहले ऐसे 2 फंदों का हम सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इसके अंदर सिलाई डाल करके 2 का हमने एक कर दिया। अब इस फंदे को इस पर लेकर जाएंगे इस सिलाई के ऊपर, और फिर से हम 2 फंदों का ऐसे एक कर देंगे। फिर इसके ऊपर ये फंदा लेकर जाएंगे और फिर इन 2 फंदों का एक कर देंगे, और फिर इसके ऊपर ये फंदा लेकर जाएंगे इस सिलाई के ऊपर, और फिर 2 फंदों का हम ऐसे एक कर देंगे, और फिर हम यहाँ पर नोट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर से धागा निकाल देंगे, धागे को कट कर देंगे, और फिर यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी एक साइड की पट्टी बन करके तैयार हो गई है। अब हम दूसरे साइड की पट्टी बुनेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले हम इस फंदे के यहाँ पर ऐसे सीधा इसको बुनेंगे, और यहाँ से इस वूल को ऐसे अटैच कर देंगे। अब हमें फिर से ऐसे ही करना है। यहाँ पर देखिए पहले इन दोनों की हम ऐसे नोट लगा देंगे, और नोट लगाने के बाद इस धागे को जो भी हमें बैक साइड रखना है जहाँ पर, वहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। और फिर ऐसे ही 5 फंदों की हमें एक पट्टी फिर से तैयार करनी है। जितनी लंबी हमने ये इधर वाली पट्टी तैयार की है, इतनी लंबी हम इसको भी तैयार कर लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी चोली बन करके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर इसके अंदर हमने एक डोरी को डाल दिया है जैसे कि हमने ड्रेस में डाला था। तो देखिए ये हमारी आज की ड्रेस है, और ये इसकी चोली। देखिए इस तरह से हम कान्हा जी को इस चोली को पहना देंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बन करके रेडी हो गई है। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।